बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बेशरम बेवफा के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कास्ट है। थैंक यू यू थैंक यू। एंड दिव्या जी, गौतम गुलाटी। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस बेशरम बेवफा के लिए। शूटिंग एक्सपीरियंस या पूरा एक्सपीरियंस आप पूछ रहे हैं? आप जो भी आप बता सके। देखिए, मेरे हिसाब से तो लॉकडाउन के बाद हम्म। लॉन्गिंग एक थी कि काम करना है, इतना अच्छा काम इतना जल्दी मिल जाएगा मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिकॉज लॉकडाउन के बाद, दो इनफैक्ट लॉकडाउन के बाद काम ज़्यादा जल्दी पिकअप करा है। हम्म। आई वॉज वेरी लकी टू गेट दिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वास्ते मेरा गया 1 बिलियन। वन और आप बिलियन। बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन मैं ये गाना शूट कर रहा था उसी दिन 1 बिलियन हुआ है वास्ते। सो ऑन सेट हमने बहुत अच्छी खासी पार्टी भी करी। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमेशा राधिका राव और विनय सप्रू जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आता है। और भूषण सर और दिव्या मैम का कॉन्फिडेंस है मुझ पे, ये चीज़ मुझे बहुत एक्साइट करता है, यू नो व्हाट आई मीन। तो बहुत बहुत मज़ा आया। और अभी इनफैक्ट ऑब्वियसली एक एनर्जी होती, एक नर्वस एनर्जी थी, एक एक्साइटमेंट था कि क्या होगा, क्योंकि वास्ते शोले बन चुकी है, बिल्कुल। यू नो 1 बिलियन वन क्रॉस बिलियन। करना। और वो भी एक ऐसा गाना जिसमें अब ध्वनि बड़ी हो गई है, मैं भी रिलेटिवली थोड़ा नोन हो गया हूँ। उस टाइम पे तो हम नए नए नहीं। एकदम बच्चे थे। और उस टाइम पे इतना बड़ा ब्लास्ट होना और इतना चलना गाना, तो इस वजह से थोड़ा सा एक बार सेट ऊपर हो जाता है। बट द फैक्ट दैट दिस इज ऑल्सो ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1 सिंस लास्ट 3 days ऑन यूट्यूब, आई मीन ओवरवेलमिंग है। नींद ढंग से नहीं आ रही है, बहुत एक्साइटमेंट है। जी। नाउ हमने देखा वास्ते 1 बिलियन एंड अब बेशरम जो है बेशरम बेवफा 36 मिलियन क्रॉस 36 मिलियन कर क्रॉस चुकी कर है गया है, इन वन जस्ट पॉइंट टू 3 डेज। मिलियन इमेजिन। सो आप अब ये भी चाहते हैं कि ये भी 1 बिलियन जाए। मैं तो चाहता हूँ ये 1 बिलियन जाए और मैं बोलूँ फिर टी सीरीज को, देखो मैं तो आपका लकी बॉय हूँ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। आप मुझे हर चीज़ में लो फिर, और क्या। बिल्कुल मैं चाहूँगा। और देखिए, मैं ये मानता हूँ इस इंडस्ट्री में लक बहुत काम करता है। बिल्कुल। आप बहुत हार्ड वर्क कर सकते हैं, बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, बट लक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काम करने मिलने के बाद भी वो चले ना चले, वो सब एक आपकी किस्मत पर है। तो मैं किस्मत पे छोड़ देता हूँ। मैं वर्क हॉर्स कर्म योगी है, काम करा और फिर अभी किस्मत में छोड़ दिया। बट हाँ, अगर कुछ चलता है तो पूरे खुले हाथों से लेना मेरे को पसंद है उसे, और अगर नहीं चलता तो छोड़ देना पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। सो डायरेक्ट इस गाने के लिए बेशरम बेवफा के लिए डायरेक्टली आपको टी सीरीज का कॉल आया था कि ये करना है, दिव्या जी का कॉल आया था, भूषण जी का कॉल आया था, या डायरेक्टर जी का? मुझे आप बताइए। मुझे एक्चुअली आया था डायरेक्टर्स का कॉल। और विनय एंड राधिका। विनय सप्रू एंड राधिका राव मैम और सर का कॉल आया था। उनके साथ मैं वास्ते कर चुका था। एक गाना हम बीच में भी करने वाले थे, वो किसी रीज़न की वजह से हो नहीं पाया। वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ ये सक्सेस में मेरा कोई हाथ नहीं है। एक तो ये एक म्यूज़िक वीडियो के चलने में बहुत बड़ा हाथ होता है गाने का। गाने। जिन्होंने गाना गाया है, जिन्होंने कंपोज किया है, जो लिरिसिस्ट हैं। तो मैं लकी रहा हूँ कि बहुत अच्छे गाने मुझे मिले हैं अभी तक। और म्यूज़िक वीडियो के चलने में सबसे बड़ा हाथ होता है एक डायरेक्टर का। क्योंकि देखिए, आप और भी काम करते हैं, पर आप इसी में कैसे छा रहे हैं, वो आपको डायरेक्टर कैसे दिखाता है, और डायरेक्टर कैसे डायरेक्ट करता है। तो मैं अपनी सक्सेस का, या गाने की सक्सेस का, या म्यूज़िक वीडियो की सक्सेस का श्रेय पूरी तरीके से राधिका राव और विनय सप्रू को देना चाहूँगा। और मेजरली बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहूँगा भूषण सर को और देवा मैम को भी, कि दे बिलीव्ड इन मी। इनका कॉल आया था एक्चुअली मेरे को, विनय सर और राधिका मैम का, कि आप आइए। और इस वाले गाने के लिए भी मैंने ऑडिशन करा इनफैक्ट, क्योंकि वो टेस्ट लुक टेस्ट जो होता है कि बिकॉज मैं दिव्या मैम के ऑपोजिट आ रहा हूँ, कैसा लगूंगा कैसा नहीं, वो देखना चाहते थे। बट मैं इसलिए लकी था क्योंकि अगर आप उनके वीडियोस देखोगे राधिका राव और विनय सप्रू के, सर और मैम के, वो एक्टर्स रिपीट नहीं करते। मैं अकेला एक्टर हूँ जिनको उन्होंने एज अ लीड रिपीट करा है, और इतने बड़े गाने में। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनका इतना कॉन्फिडेंस है मेरे पे। और ये मुझे भी कॉन्फिडेंस देता है कि मैं जिस राह पे जा रहा हूँ बहुत अच्छी राह है, और यहाँ पे कॉन्फिडेंटली चलते जाना है। जी। हाँ जी। गाने की अगर मैं बात करूं, हाँ जी। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। नाउ जी। जो हमारे इंडियन कल्चर में वो एक कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा। क्या बात एंड करी है। लास्ट में आपने जिस तरह से दिव्या जी जब वो हाँ जी। अपने आप को सुसाइड करने आती हैं, आपके हाँ पास जी। कोई हाँ जी। ऑप्शन नहीं है अगर देन आप, सो कुछ बताना चाहेंगे आप जी कि बिल्कुल बिल्कुल, मैं मैसेज पे बात करना चाहूँगा। एक्चुअली काफ़ी लोग गलत भी ले रहे हैं मैसेज की। बट अगर आप गाना पूरा देखेंगे तो एक तो बहुत लॉजिकल है।
और दूसरी बात है कि इसका मेन मैसेज ही ये है कि ऐसा होता है, क्योंकि एक तो ये एंटरटेनमेंट मीडियम है, तो आप एक्सट्रीम तो दिखाएंगे। ऐसे तो आप बोलोगे फिल्में मत बनाओ जहाँ पे कोई जहर पी रहा है या कोई पॉइजन, तो ये चीज़ें तो होती ही हैं, थोड़ा एक्सट्रीम दिखाया जाता है जिससे कि आपको ये मैसेज और क्लियरली पहुँच पाए। ये क्या है, वो एंड में बोलती है ना कि मुझे बस कोई रोकने वाला चाहिए था, थैंक यू माई एंजल। हो सकता है मैं मेटाफर था, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उसके दिमाग की एक फ्रैगमेंट ऑफ हर इमेजिनेशन था। ये तो आप पे है, बात ये है कि उसकी इमेजिनेशन ने शायद उसे रोक दिया करने से। क्या हुआ क्या नहीं हुआ एक इंटरप्रिटेशन पर है। मैसेज बेसिकली ये है मेरे हिसाब से इस गाने का कि कितना भी खराब हो आपकी ज़िंदगी में, आप किसी भी मोड़ पे आ जाएंगे, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि यार अब तो ख़त्म हो गई मेरी ज़िंदगी, इसके आगे नहीं बढ़ सकती। मेरी भी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, लोगों की ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं, ऐसे मोड़ आता है। पर आप जब मतलब 4 years डाउन द लाइन, 4 साल बाद आप पीछे मुड़ के देखते हो और हंसते हो, यार मैं किस चीज़ पे टेंशन है। स्कूल में लगता है कि अगर किसी के सामने आपकी कोई मजाक बन गई तो लगता है कि एंड ऑफ वो है, मम्मी पापा को स्कूल लेके नहीं जाना, थोड़े शाय होते हैं। बाद में आप जाके इस बात पे हंसते हैं। तो बात यह है कि प्रेजेंट में जो चीज़ इतनी बुरी लगती है वो फ्यूचर में नहीं लगने वाली होती है। तो इसलिए कोई भी इतना टेंशन ना लीजिए, वो एक मैसेज है इसका। और ऊपर से एक थोड़ा सा डिस सॉन्ग है, जो लोग चीटिंग करते हैं, इनफिडाइल होते हैं, उन लोगों पे। और एक तरफा प्यार को थोड़ा ग्लोरीफाई करा गया है कि भाई चलो तुम चीट कर रहे हो बट मेरा प्यार अनकंडीशनल है, बता तेरा क्या हाल है। या सो आप कितना मानते हैं, सिद्धार्थ जी कितना मानते हैं कि प्यार में दर्द होता है? देखिए, मैं मानता हूँ प्यार एक फीलिंग है, और फीलिंग परमानेंट नहीं होती। मोटिवेशन एक फीलिंग है, वो परमानेंट नहीं होती। मैं ये मानता हूँ लोग प्यार में पड़ते हैं, और मैं ये मानता हूँ लोग प्यार से निकल भी जाते हैं, और ये सच्चाई है। मैं कबीर के दोहे नहीं और मैं कहानियों की बात नहीं कर रहा, मैं एक रियलिटी चेक की बात कर रहा हूँ। मेरा मानना ये है, प्यार एक फीलिंग है, आप प्यार में पढ़ सकते हो और प्यार से निकल सकते हो। और जो उस फीलिंग की इंटेंसिटी ऊपर नीचे बहुत आराम से हो जाती है। बड़ी बात यह है, अगर इंटेंसिफाइड कोई भी फीलिंग हो उसमें दुख भी होता है और खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। मेरा मानना बिल्कुल है कि प्यार में बहुत दुख भी दे सकता है प्यार, और आपका जो सबसे प्यारा इंसान होता है वही आपको सबसे ज़्यादा दुख दे सकता है। बिल्कुल। या सिद्धार्थ जी, ऐसे इन जोक्स अपार्ट अगर मैं आपसे पूछूं, सो अपने घर की खिड़की से दूसरे की घर जी की बिल्कुल खिड़कियों देखा में है, बिल्कुल झांकना, आपने आपसे लोगों ने पूछा झांकना कितना पसंद करते हैं आप, जी सिद्धार्थ जी? मुझे झांकना अब नहीं पसंद है। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं देहरादून का हूँ, वहाँ बंगले होते हैं, तो हम एक घर से दूसरे घर में देखते थे, अगर कोई अच्छी लड़की दिखने वाली होती तो उसको थोड़ा ताकने की कोशिश करते थे। वैसे स्टॉकर की तरीके से नहीं, वो भी हमें देखती थी, हम भी उसे देखते थे। जो होता है ना आंखों में आंखें और वो इशारे, स्कूल में भी होता था, ऊपर वाली बैल्कनी से नीचे लड़की को देखते थे, वो लड़की हमें देखती थी। तो ये थोड़ा सा क्यूट तरीके से होता है। पर मेरे ख्याल से इस गाने में वो स्टॉकर नहीं हाँ, दिखाया गया है। ये हाँ डिफरेंट है। इस गाने में मेरे ख्याल से मेरा जो मानना था जब मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रहा था, कि वो लड़का उस लड़की को नोटिस इसलिए करता है क्योंकि किसी चीज़ में आग लगाती है। अगर आप आग लगते हो कहीं पे भी देखते हो, तो आप चाहे स्टार गेजिंग के लिए भी वो टेलीस्कोप यूज़ कर रहे हो, आप एकदम से देखते हो यार ये क्या हुआ, क्लियरली देखूं। और वो जैसे उस लड़की को देखता है उस टेलीस्कोप से, लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। अगर आप उसके एक्सप्रेशन देखोगे, वो एकदम ऐसे उस जोन में चले जाता है, और फिर वो इंटरेस्टेड हो जाता है, उसकी पेंटिंग बनाता है वो, क्योंकि ग्राफिटी आर्टिस्ट है वो। और फिर एक दिन वो देखता है, एक फलाने दिन वो बंदूक लेके बैठी है, अब ये लड़का तो पिछले 3 महीने से उसको ताक रहा है, जी तो इसका दिल एकदम उछल पड़ता है क्योंकि वो प्यार में पड़ जाता है, तो वो भाग के जाता है उसकी जान बचाने के लिए। जी बिल्कुल। लेकिन सिद्धार्थ जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर किसी के बालकनी में ताक झांक करने से हम उसकी जान बचा सकते हो तो आई थिंक दैट्स गुड ना? मैं तो एक्चुअली इसके अगेंस्ट ही रहूँगा, ताक झाक ना ही करिए। हाँ, अगर ऐसा है आपके बहुत पड़ोस में कोई रहता है और आपको आग लगते हुए कुछ दिखे या कुछ ऐसा होते हुए दिखे, तो जाके ज़रूर बचाना चाहिए। यहाँ तो देखो, एक सिनेमैटिक लिबर्टी लेनी चाहिए। यहाँ पे हम अगर मोरालिटी के लेसन्स सिखाने लगे तो फिर हम सिर्फ गवर्नमेंट फिल्म्स ही बना पाएंगे। ये मूवी है, ये एक म्यूज़िक वीडियो है, थोड़ा सा सिनेमैटिक लिबर्टी लेनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहूँगा हमेशा मॉरल ग्राउंड पे एकदम हाई होगा, बट इवेंचुअल मैसेज आपको समझना बहुत ज़रूरी है गाने का। वो ये है कि चाहे कितना भी ख़राब हो, चाहे कितनी भी बुरे हालात आ जाएं ज़िंदगी में, चाहे वो प्यार में हो, फाइनेंशियली हो, फैमिली रिलेशन हो, कोई भी हालत इतना बुरा नहीं है कि आप कोई भी ऐसा स्टेप उठाएं। मेरा मानना ये है। बहुत लेवल्स पर ये जो गाना है समझना ज़रूरी है।
काफ़ी लोग ऐसा बोलेंगे अरे इसमें इतना वायलेंस दिखा रखा है ये। आप मैसेज समझने की कोशिश करिए। वो सब तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बी प्राक की आवाज़ सुनेंगे और जानी के शब्दों का दर्द सुनेंगे, अगर आप इतना इंटेंसिफाई नहीं करेंगे तो वो ऑडियो पे जस्टिफाई भी नहीं करता मतलब वीडियो। दो क्रिएटिवली मेरा कॉल नहीं है, वो डायरेक्टर जो है, बट मैं बिल्कुल उनके साथ सहमत था जो उन्होंने बनाया है। तभी इतना लोग प्यार भी कर रहे हैं इस चीज़ को और इतना सराह रहे हैं और इतनी तारीफ़ें हो रही हैं। जी, क्योंकि आपने बताया कि और एक गाना आपका आने वाला था जो शायद लॉकडाउन में नहीं नहीं, आ पाया वो या गाना मैं इनके शूटिंग साथ की एक वजह करने से, वाला था, वो नहीं हुआ किसी फलाने रीज़न के वजह से। तो तो हम ऐसा माने कि वो आएगा, शूटिंग होगी इसकी अब, नहीं, वो और आप वो गाना एक्चुअली हो गया, वो किसी और रीज़न की वजह से नहीं हुआ, वो आके चला गया। मैं उस गाने का नाम नहीं लूँगा, बट आगे मैं और काम कर रहा हूँ, जो गाने आ रहे हैं, कुछ गाने हैं, कुछ और चीज़ें हैं, बट मैं अब थोड़ा सुपरस्टिशियस हो गया हूँ। मैं बातें नहीं करता चीज़ों की, अनाउंसमेंट है कि आपको पता चल जाएगा चीज़ों का। बिल्कुल। तो चलिए हम गाने के बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में या पिछले कुछ एक सालों से जिस तरह से म्यूजिक वीडियो को हमारी इंडस्ट्री में पसंद किया जा रहा है, जी जी। तो हम ऐसा माने कि बैक टू बैक ढेरों सारे म्यूजिक वीडियो करने वाले हैं सिद्धार्थ जी। देखिए, मैंने ये बड़ी अच्छी कहानी है कि जब वास्ते की कास्टिंग चल रही थी, तब आई थिंक ले जा रे आ गया था। ले जा रे भी मतलब चला था रिलेटिवली, बट जो 90s में और 2000 में ट्रेंड था म्यूज़िक वीडियोस का, वो ख़त्म हो गया था, फिजल आउट हो गया था। तो जब ये मेरे पास आया था वास्ते भी, उस टाइम पे भी मैंने राधिका मैम और ये जो कास्टिंग डायरेक्टर उनसे बोला था मुझे स्टोरी बोर्ड भेजो, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था। मुझे लगा था कि यार ये तो आजकल कौन देखता है, पहले का ज़माना ख़त्म हो गया। बट लकीली कुछ रीजंस हुए, और आज भी मजाक बनाती है मैम कि मेरे से स्टोरी बोर्ड मांग रहा था, अभी नहीं देती तो क्या होता। अब मतलब अगर तुझे नहीं बुलाती तो खैर सम रीज़न ऐसा हुआ कि मुझे वो मिल गया। और उसके बाद फिर एकदम से ट्रेंड स्टार्ट हो गया, फिर एकदम ब्लास्ट कर गया पूरा म्यूज़िक वीडियो का सीन। बट मैंने ये मेंटेन करा है, जो मेरा पर्सनल चॉइस है, क्योंकि वास्ते के बाद मुझे काफ़ी ऑफर्स आए, क्योंकि इतना बड़ा गाना था और इतना बड़ा हिट हुआ और मुझे बहुत उससे अप्रिसिएशन मिला। बट मैंने जब तक मेरे वही था कि आई वॉन्ट टू डू अ क्वालिटी वर्क, वॉन्ट टू डू क्वालिटी वर्क, और एक ऐसा ऑडियो होना चाहिए जो आपके दिल पे लगे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसमें आप बिलीव करो। सो इस वजह से मैंने कम करा, और फाइनली अभी जो करा वो सबसे बड़ा वाला करा। जी बिल्कुल। जी जी। सो रागनी एमएमएस हमने आपकी देखी, ये हाँ जी हाँ सारी जी हाँ जी। करिश्मा हाँ जी। जी हाँ जी। सो आने वाले दिनों में और ऐसी कौन कौन सी फिल्में देखेंगे जो आप लोगों को um, रुला सके, हंसा सके, हाँ। रोमांस करा सके? वो तो अभी बेसिकली ऐसा है कि जो पहले कर दिया वो उस टाइम के लिए ठीक था। अभी जो करूँगा वो मैं आज के हिसाब से देखूँगा। आपको हमेशा हमेशा रिव्यू करना चाहिए अपना करियर कि कहाँ पे आप खड़े हो, और बहुत रियलिस्टिकली अपने डिसीजन बनाने चाहिए। इस समय मैं फ़िल्मों पे ही कंसंट्रेट कर रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें हैं जो बातें चल रही हैं, बट मैं चाहूँगा कि उसके बारे में मैं तभी बात करूँ जब सब कुछ पुख्ता हो जाए, या फिर हम शूट पे ही जाने वाले हों एकदम और उसका अनाउंसमेंट आ जाए। बट ज़रूर आपको बहुत जल्दी कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ मेरे से रिलेटेड सुनने को मिलेंगी। जी बिल्कुल। सो क्योंकि कुछ लोगों जो जिनसे आप बहुत ही इंस्पायर्ड होते हैं, हम्म। लाइक जिनकी आप बहुत ज़्यादा फिल्में देखते हैं, हम्म। ऐसे लोगों के साथ में काम करने का ऐसा कोई ड्रीम होता है सिद्धार्थ जी का? एंड वो ऐसे कौन कौन से एक्टर हैं सिद्धार्थ जी जिनसे आप बहुत इंस्पायर्ड हैं, जिनकी आप फिल्में बहुत देखते हैं, जिनके साथ में आप उनके साथ में आप काम करना चाहते हैं? जी, मैं तो बहुत सारे एक्टर्स से इंस्पायर्ड हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बहुत बड़ा सिनेफाइल हूँ, मतलब मुझे फ़िल्में देखना बहुत पसंद है। मैं काफ़ियों को जानता भी हूँ पर्सनल लेवल पे अच्छे से। मैं डायरेक्टर्स के साथ ज़रूर काम करना चाहता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे जिनकी फ़िल्में पसंद करता हूँ। एक्टर्स के साथ काम करूँगा तो मतलब मैं सेकंड लीड होऊंगा क्या? जी। हाँ। यू विश हाँ, नहीं मतलब सी मेरा वो भी रिस्पेक्टिव है, ऑब्वियसली मैं लीड करना चाहता हूँ, बट अगर बहुत बड़ी फिल्म है तो क्यों नहीं सेकंड लीड भी। बिल्कुल। सिद्धांत चतुर्वेदी ने कितना अच्छा काम किया हम्म, और कितने आगे निकल गए एक फिल्म से। पर मेरा कुछ चॉइस ऑफ डायरेक्टर्स है जो मुझे बहुत पसंद है, वो उनके साथ मैं ज़रूर काम करना कुछ चाहूँगा। नाम लेना चाहेंगे जो आपके बहुत फेवरेट हैं? बहुत फेवरेट हैं तो टॉप ऑफ द हेड में मेरे आते हैं ज़ोया अख्तर, हम्म, और संजय लीला बंसाली, करण जौहर बहुत पसंद है मुझे। करण जौहर बहुत अंडररेटेड लगता है डायरेक्टर, बट एज अ डायरेक्टर वो बहुत अच्छे से फीलिंग पकड़ते हैं, ये मेरा बहुत पहले से मानना है। और वैसी फीलिंग जगाना बहुत ही कम होता है जहाँ पे लोग आपके साथ जिएं। आदित्य चोपड़ा जी हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं। इम्तियाज़ अली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
बट डेफिनेटली अभी टॉप पे जो मेरी फेवरेट डायरेक्टर है वो है जोया अख्तर। जी। जी जी। म्यूजिक वीडियो में हमने आपको हल्की सी बियर्ड में देखा था, हाँ जी हाँ और जी। यहाँ पर आपको क्लीन शेव देख रहे हैं। सो नहीं नहीं, ये एक्चुअली उतनी ही है। म्यूजिक वीडियो में आई थिंक थोड़ा सा और ज्यादा थोड़ा था। ज़्यादा था हाँ, 2-3 दिन आगे का था हाँ। जी, तो रियल लाइफ में किस तरह रहना पसंद करते हैं आप? मैं एक्चुअली सी एज एन एक्टर आप बहुत ही वेरीड रखते हो लुक। तो मेरा तो स्पेशली लोगों ने बहुत बोला है कि जब से मैंने स्टार्ट किया है मेरा लुक इतना बदल गया है कि लोग बोलते हैं कभी आप कैसे दिखते हो, कभी आप कैसे दिखते हो। मेरे हिसाब से आई वांट बी लाइक अ कमीलियन, जैसे एक्टर्स को होना चाहिए। मुझे बाल बढ़ाने थे, इसके लिए जो मुझे ऑर्डर मिला था वो मैंने बढ़ाए एकदम बाल, और वो आर्टिस्टिक बाल रखे मैंने। मुझे एंड में स्टबल बढ़ाने को बोला, मैंने स्टबल बढ़ाई। अगर वो कटाने को बोलेंगे मैं कटा दूंगा, स्टबल कटाने को बोलेंगे मैं कटा दूंगा, बॉडी बढ़ाने को बोलेंगे बॉडी बढ़ा दूंगा। इस एक्चुअली म्यूज़िक वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है वेट कट करने में, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा। स्पेशली मुझे ज़्यादा मेहनत इसलिए लगी क्योंकि जिम्स ओपन नहीं थे, तो लॉकडाउन में आपको ही करना पड़ता था। तो आई यूज़ टू रन, मतलब 20-20 फ्लोर्स ऊपर नीचे मैं सुबह सुबह कार्डियो करता था, 2 टाइम वर्कआउट कर रहा था। क्योंकि नेचुरल हूँ मैं, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, तो इसलिए एक्स्ट्रा आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। क्योंकि कैरेक्टर बहुत स्पेसिफिकली था कि बहुत लीन है लड़का, क्योंकि स्टड नहीं दिखाना था ज़्यादा, मतलब होना चाहिए मस्कुलर होना चाहिए, थोड़ी एब्स देखें, बट ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ट्राई कर रहा है हार्ड। एक आर्टिस्टिक बंदे का कैरेक्टर होगा अगर आपने देखा है तो बहुत एफर्टलेसली गुड लुकिंग लगना चाहिए और क्रीपी नहीं लगना चाहिए। तो बहुत मिस्टीरियस सा कैरेक्टर था, तो उस पर काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी ही पड़ी मुझे। चलिए सिद्धार्थ जी, एक आखिरी सवाल मेरी जी जी तरफ जी। से। आई थिंक लास्ट 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए। पहला, ये जो ये है सुशांत सिंह राजपूत, हाँ सो जी। एक ये सवाल ये है कि आप उनको बहुत करीब से जानते हैं, आप उनके दोस्त भी हैं। हम्म। अब हमारे बीच में वो नहीं है, रीज़न की बात नहीं करेंगे। सो कुछ कहना चाहेंगे आप उनके लिए, जिस तरह से उन्होंने फिल्में की, जिस तरह से उन्होंने टीवी में नाम कमाया, जिस तरह से उन्होंने MS धोनी की, कुछ कहना चाहेंगे आप उनके लिए? जी मैं ज़रूर कहना चाहता, बट अभी मैं ज़रूर नहीं कहना चाहूँगा, मैं कोई भी कमेंट नहीं देना चाहूँगा। बिकॉज़ ये नहीं चाहता कि लोगों को लगे कि मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जब मेरा गाना रिलीज़ हुआ है। क्योंकि लोग चीज़ें लेते हैं उसको डिस्टॉर्ट करके अलग तरीके से दिखाते हैं। मे बी 4 महीने डाउन द लाइन या कुछ टाइम जब थोड़ा इरिस्पेक्टिव रहेगा, मैं ज़रूर आपको वो आपके साथ बात करना चाहूँगा, उस उनके बारे में अच्छी बातें बताना चाहूँगा। अभी थोड़ा मैं रिफ्रेन कर रहा हूँ, इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। जी बिल्कुल। चलिए, और एक एक आखिरी सवाल ये कि हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो हम्म। एक्टर होता है हाँ। वो मल्टी टैलेंटेड होता है। हाँ जी। एक एक्टर जो है डायरेक्टर भी होता है, एक हाँ एक्टर जो है सिंगर होता है, हाँ जी। एक एक्टर प्रोड्यूसर भी होता है, एक एक्टर जो है बिजनेसमैन भी होता है, लाइक बहुत शाहरुख खान बहुत सही बात बोली आपने। बिजनेसमैन भी होता है। सो एक्टिंग के अलावा और इन कौन कौन से फील्ड में हम आपको हाथ आजमाते हुए देखेंगे, या आपका इंटरेस्ट मैं क्या है? डेफिनेटली डायरेक्ट तो करूँगा आगे लाइफ में, क्योंकि मुझे सिनेमा में बहुत इंटरेस्ट था। वैसे मैं इंजीनियर हूँ, तो सिनेमा में बहुत इंटरेस्ट होने के वजह से इनफैक्ट मैंने अपनी लाइफ के आधे से ज़्यादा फिल्में एक्टिंग में आने से पहले देखी हैं। जब मैं कॉलेज में था मैंने सारे के सारे, आप उठा लीजिए टॉप हॉलीवुड डायरेक्टर्स, फॉरेन फिल्म, सब मैंने पहले ही देख डाली। बल्कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था और मेरा कोई प्लान नहीं था एक्टिंग में आने का। तो डेफिनेटली डायरेक्शन इवेंचुअली मैं करना चाहूँगा। बाकी सिंगर तो मैं नहीं हूँ ना, मैं कोशिश करूँगा। है आपको अपनी लिमिटेशन पता होने ज़रूरी हैं। उसके अलावा शायद प्रोडक्शन, शायद प्रोडक्शन अगर अच्छे से समझ गए वो गेम की क्या है, क्या प्रॉफिटेबल है कि नहीं, एफिशिएंट है, ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ कि नहीं, उस पर डिपेंड करेगा। स्पोर्ट्स मुझे बहुत पसंद है, बट आई डोंट थिंक प्रोफेशनली मैं किसी स्पोर्ट्स में जा सकता हूँ इस समय, अभी इट्स टू लेट। हाँ मेरे ख्याल डायरेक्शन में भी इवेंचुअली जी। ज़रूर। चलिए, स्पोर्ट्स आपको पसंद है, इसलिए और एक सवाल ये जी जी। कि हम देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर फिल्में बन रही है, बायोपिक बन रही है, आपने देखी ही होगी एम एस जी जी धोनी जी। डेफिनेटली। ऐसी कोई पर्सनालिटी जिनके ऊपर आप मैं तो बिल्कुल करना चाहूँगा। स्पोर्ट्स फिल्में करना चाहेंगे? लैंडे पेस, ओह। उन पे मैं फ़िल्म करना चाहूँगा बिल्कुल। अगर कभी मुझे बायोपिक्स करने का बहुत मन है, किसी के स्किन ऑफ द कैरेक्टर में जाने का। एक इंसान जो रह चुका है या जो है, उसके उसको जस्टिफाई करने का, क्योंकि वो ज़िंदगी जीने का। कुछ एक्टर्स ऐसे आके चले गए जिनके बारे में उनकी करने का, जिनके बारे में आपने कहीं पढ़ा या जानते थे, जो भी। तो मैं बिल्कुल बायोपिक्स में तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। स्पोर्ट्स के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, लैंडर पेस की एक है जो अभी तक नहीं बनी है। बाकी तो
आप दिखने में ज़रूरी हो किसी की तरह। हाँ, आप कितना भी कर लोगे, आप अपना नैन नक्श तो बदलोगे नहीं, और अगर विश्वास नहीं होगा आप पे एज अ वो पर्सन, तो फिर वो फ़ायदा करने का है नहीं। जहाँ मैं फिट हो पाऊँ और जहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग लग पाए, मैं ज़रूर करना चाहूँगा। मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स मैं खेलता हूँ, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, एवरीथिंग। जी, चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात थैंक करने यू, के लिए एंड गुड लक। थैंक यू सो मच।